के ताल्लुक से हो रही बैठक के सदर जिला पुलिस एसपी आदरणीय बाला साहेब पाटिल साहब, मालेगांव शहर के एडिशनल एसपी तेजवीर जी संधू साहब, गुंजार साहब, एसडीओ दीदी सकीर साहब, हमाम कमेटी के सभी जिम्मेदार, शहर ताजिया कमेटी के सभी सदस्य पदाधिकारी, सभी जिम्मेदार, यहाँ बैठक में शामिल हुए पुलिस अधिकारी, गांव शहर के सभी भाइयों, आने वाले 7 तारीख को मुहर्रम मनाया जा रहा है। अब उसके ताल्लुक से बैठक रखी गई है। बहुत सारे अमन कमेटी के, शहर ताजिया कमेटी के जिम्मेदारों ने यहाँ विचार मांगे, कुछ सूचनाएं अच्छी की है, तकरार भी की है, और हमने देखा है कि आज के मीटिंग का सेंट्रल पॉइंट कॉर्पोरेशन है, कमिश्नर है, और सही है, और क्या हमारी जिम्मेदारी ये है, और हमारी जिम्मेदारी से कोई हटता नहीं। कल ही मैंने शहर ताजिया कमेटी के सुन्नी और शिया दोनों ग्रुप की बैठक ली, उनसे राय मांगी कि भी जो भी ताजिया के मुहर्रम के वजह से चीजें करनी है, हर एक डिपार्टमेंट से भी पूछताछ की गई कि क्या क्या तैयारी करनी है, और वो हमने सब में नोट कर लिए सीरियल से। जैसे कि सबसे बड़ा मसला रास्तों का है, और उसमें दिक्कत ये भी आ गई कि बारिश भी बहुत जोरों से है, तो इसका मुकाबला तो हमें करना ही है। तो ये ताल्लुक से जो रूट शासन तौर पर हमें मिला है वो भी बताया गया कल मीटिंग में। इसके अलावा जो सूचना है कि ये रूट के बजाय भी अलग रूट से भी ताजिया आते हैं, तो हमने तय कर लिया है कि मैं खुद हमारे प्रभाग अधिकारी इंजीनियर शहर ताजिया कमेटी के सदस्यों के साथ दौरा करेंगे, और जो भी रूट है वहां कोई रास्तों की समस्या हो तो रास्ते ताजिया के जुलूस के लिए उसकी मरम्मत की जाए। जल्द से जल्द हम ये काम चालू करेंगे। अभी जो 2 रास्ते बहुत अहमियत रखते हैं, उसमें आजाद नगर से चंदनपुर भी आने वाला रोड ये गवर्नमेंट एंड से मंजूर है, लेकिन अभी मुहर्रम की वजह से तो रास्ते का हम पहले काम चालू किया था, लेकिन इतने दिनों में ये काम होगा नहीं, इसलिए मैंने वो काम रुकवा दिया है। लेकिन मरीमई माता मंदिर से जहाँ पुलिस चौकी है वहां से झांसी सर जाने वाला रोड एक 150-200 मीटर की रोड बचा था कंक्रीट का। मैं पिछले हफ्ते वहां गया, सभी ठेकेदार हमारे इंजीनियर, उनसे बात की, उनकी कहा चाहिए कि इतना पीस पूरा कर लो ताकि मरीमई माता मंदिर से झांसीश्वर मंदिर तक ये कंक्रीट का रोड पूरा कर दिया जाए। तो शायद ये काम 4-5 दिनों में पूरा हो जाएगा, वो रोड अच्छा हो जाएगा। जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम है, वाटर सप्लाई का काम शहर में होने जा रहा है, उसमें ठेकेदारों से कहा गया है कि इसके आगे अभी खुदाई रास्ते की ना हो, और जो रास्ते खुदाई होकर उसमें पाइपलाइन डाली गई है वो रास्तों की मरम्मत की जाए। जो भी ये आदेश का पालन नहीं करेगा उन ठेकेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बात समझ लेनी चाहिए कि ये शहर का विकास हो रहा है, अपना मुहर्रम है, ताजिया है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन विकास भी होना चाहिए। जैसा रास्ते ही नहीं होंगे, ड्रेनेज नहीं होगा, वाटर सप्लाई नहीं होंगे, तो बुनियादी चीजें अपन आवाम को क्या दे पाएंगे। लेकिन ये समतोल रखते हुए कि भाई जो सन उत्सव है वो भी अच्छी तरह से मनाई जाए, शहर का विकास भी हो, एक अच्छी तरह की सूचनाएं भी आपके पास से आएगी, तो इन सूचनाओं पर गौर किया जाएगा, और कहीं भी ताजिया के जुलूस में अड़चन रास्ते की नहीं आएगी। पूरे हमारी जो टीम है मानका विभाग की इंजीनियर्स वगैरह, उनको लिखित में दिया गया है कि कहीं भी अड़चन ना आए,
ऐसा काम हमने करना चाहिए। दूसरी बात है, जो रास्ते से जाता है वो रास्ते पे कहीं अतिक्रमण है तो अतिक्रमण की टीम को बताया गया है कि रास्ते में कहीं भी अतिक्रमण ना हो। दूसरी बात है कि इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिक वायर है वो भी कहीं कहीं नीचे बताया गया है कि 14-15 फीट के धज्जियां रहते हैं, तो हिसाब से वो इलेक्ट्रिक लाइनें भी चेक की जाए। दूसरा, पेड़ों की टहनियां जो है, जो एक साल भर में बढ़ती है, रास्ते पे आती है, ताजी पेड़ अड़चन आ जाएगी, वो टहनियां काटने की भी सूचना दी गई है। केबल भी शहर में लगाए रहते हैं, तो केबल की भी अलग से व्यवस्था की जाए ताकि ताजिया अच्छी तरह से रास्तों से गुजर जाए। ताजिया जहां पहुंचती है, 1-2 जगह पे, 3 जगह पे अपनी ताजिया जाते हैं, वहां ताजिया का दफन जहां होता है वहां जेसीबी मशीन रख के वहां खुदवाई करके वहां ताजिया रखी जाए, उसके ऊपर उसका अवमान ना हो। इसलिए जो भी करना है, मिट्टी डाल के जो तैयारी करनी है, उसका भी सूचना हमारी टीम को दी गई है। अभी अभी कहा गया है कि एक ताजिया घर हमने मालदा एरिया में बनाया है बहुत अच्छे से। 105 ताजिया लगभग वहां बैठती है। वहां के जो खुला एरिया, क्योंकि ताजिया बड़ी संख्या में आती है, तो वहां की जो खुला एरिया है सामने वाला, वहां भी हम रेती ग्रुप डाल के वहां भी ताजिया रखने के लिए अच्छी तरह से व्यवस्था हो जाए, ऐसी हमारी कोशिश रहने वाली है। जो रूट से ताजिया जाते हैं वो रूट पे जहां जहां भी जरूरत है वहां पीने के पानी की व्यवस्था भी हमारी ओर से हम रखने वाले हैं। और ये डिटेल बातें शहर ताजिया कमेटी के साथ हुई है। अभी हम उनके साथ जल्द से जल्द दौरा भी करेंगे पहले, फिर वो हिसाब से काम किए जाएंगे। और इतना काम किया गया तो मोहर्रम के पहले 1-2 दिन पहले अंतिम दौरा किया जाएगा कि क्या तैयारी हुई है, ठीक से हुई या नहीं है। और फिर आगे में जो भी चीजें और करने वाली होगी तो वो भी हम करने को तैयार है, करेंगे ही हम। उनको कहा गया है कि जो भी दिक्कत आएगी, कहीं भी हमारी एचओडी हो, मैं हूँ, कभी भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी तैयारी ताल्लुक से करनी है वो हम करवा ही लेंगे और कोई इसके लिए अड़चन नहीं आएगी। मैं परसों के दिन जरा थोड़ा ताजुब रह गया कि सेक्रेटरी साहब ने मुझे फोन करवाया कि एक ऐसी व्हाट्सएप पे उन्होंने मुझे भेजी कि भाई ये जादव जी ये रोड मोहर्रम के ताल्लुक से जरा तुम अच्छे बनवा लो। तो मैं ताजुब रह गया, सेक्रेटरी से तो पूछने नहीं था कि कहाँ से ये आया है, नीचे लिखा था। अभी भाई साहब ने बताया कि निखिल गुप्ता जी साहब थे, उनकी तरफ से वो मैसेज सेक्रेटरी साहब के पास गया था, फिर उन्होंने मुझे वो भेजा है। तो जाहिर सी बात है कि इसका महत्व बहुत सारा है। और ऐसे अधिकारी देखो जो कि यहाँ से जाने के बाद भी जो लगाव रखते हैं अपने सिटी से, हमने जहाँ काम किया है कि भाई यहाँ जो भी प्रॉब्लम संभव है वो बताते हैं कि भाई ये सुलझानी चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है कि कभी हम भी यहाँ से जाएंगे तो कहेंगे भाई ये बकरीद में ऐसा ऐसा ये रहता है, रमजान में ये करना चाहिए, मोहर्रम में ये चीजें करनी चाहिए। तो जो आने वाले अफसर आएंगे उनको भी हमारा जो अनुभव है हम उनसे शेयर करेंगे कि भाई कोई दिक्कतें ना हो। तो हिसाब से महापालिका इस त्योहार के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि इस मोहर्रम में ताजिया जुलूस में कोई अड़चन ना आए। बाकी भी बहुत सारी बातें कही गई, फिर इसके लिए तो मैं तो कारपोरेशन में हूँ ही, और मेरा नंबर तो हर छोटे बच्चे से बूढ़े तक है, कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी प्रॉब्लम तो अपन कारपोरेशन में सुलझाएंगे। रही 1-2 मीटिंग में मैं आ नहीं पाया, कुछ ऑफिसर मीटिंग वगैरह होगी या कोई जातीय मामला होगा तो मैं नहीं आ पाया, लेकिन हमारी पूरी टीम थी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यहाँ मीटिंग में रहना जरूरी है, क्योंकि कुछ पीछे बहुत सारी बातें होती है, तो हाजिर रहना ही अच्छा है। तो इससे आगे भी अभी कमेटी में मैं खुद रहते हैं क्या होगा, हमारी टीम तो रहती है, वो भी काम करवा ही देते हैं। लेकिन महसूस हुआ कि कोई कमेटी की मीटिंग में खुद रहना चाहिए कि 1-to-1 डिस्कस होता है, प्रॉब्लम समझ में आते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सब मिलके, पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ है, उनके साथ मैसूर प्रशासन भी है। ये मेरे अंतिम से की थोड़ी बात हुई थी,
का भी सहारा लेंगे और आप सब मिलके ये मोहर्रम का ताजिया का जो है उत्सव है बहुत अच्छे से, हालांकि वो दुख का मौसम है, दुख का त्योहार है, लेकिन फिर भी जो बारे में ये कहा जाता है कि वे वो तरीके से हम वो जरूर मनाएंगे। बाकी कुछ भी रहा दूसरी बातें तो आप उससे भी कह सकते हैं या कॉर्पोरेशन में आप रख सकते हैं, लेकिन ये त्योहार अच्छे सा मनाया जाएगा, इसकी मैं पूरी हमें आपको देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।